बैलिस्टिक मिसाइलें, फाइटर जेट, स्टेल्थ बॉम्बर। कोई भी युद्ध होता है तो बड़े बड़े हथियार लगते ही हैं। दूर तक मारक क्षमता वाले हथियार, तेज स्पीड से अटैक करने वाले हथियार और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले हथियार। मगर ईरान के खिलाफ जो जंग इजराइल और अमेरिका ने छेड़ रखी है, उसमें तुरुप का इक्का है कामकाजी ड्रोन्स। ड्रोन्स को तो आजकल की शादियों में आपने भी देखा होगा। दुल्हन की एंट्री हो रही है और ऊपर सर से निकलता चला जाता है। मगर यही ड्रोन जब जंग के मैदान में पहुंचते हैं तो घातक हथियार बन जाते हैं। कम साइज में मारक सटीकता और टेक्नोलॉजी का अचूक मेल। लड़ाई के दौरान ड्रोन्स का इस्तेमाल कई तरीके से होता है। इनका साइज छोटा होता है तो ये संकरी जगहों से निकल सकते हैं, कहीं भी छिप सकते हैं। सबसे पहले तो ये रिमोटली यानी दूर से कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए अगर कहीं खतरा है, जैसे बम बरस रहे हैं, आग लगी है या दुश्मन मौजूद है, तो वहां इन्हें भेज दिया जाता है। ऑपरेट करने वाला सैनिक सुरक्षित रहता है। रे की सर्विलांस करनी है या बारूद गिराना है, ये ड्रोन अपना काम करके वापस आ जाते हैं। पर ये सब खूबियां तो जाहिर सी हैं, तो फिर खास क्या है? खास बात है इन्हें आत्मघाती हमलावरों की तरह इस्तेमाल किया जाना। ऐसे ड्रोन्स को कामकाजी ड्रोन्स कहते हैं। ये शब्द आपने शायद पहले सुना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आत्मघाती हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि ड्रोन एक बार दुश्मन के इलाके में गया तो वापस नहीं आएगा। इसमें फिट कर दिया जाता है बम और भेज दिया जाता है। ये जाता है, टारगेट को लॉक करता है और एक्सप्लोड हो जाता है। इसकी रिकवरी का झंझट नहीं रहता। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एकदम सटीक टारगेट्स को उड़ाया जा सकता है। गेहूं के साथ घुन नहीं पिसता, जैसा मिसाइलों में होता है। मिसाइल गिरती है एक बड़े से इलाके पर, जद में सिविलियंस आ जाते हैं, निर्दोष अपनी जान गंवाते हैं। ड्रोन छोटे होते हैं तो ठीक निशाने पर ही ब्लास्ट होता है। मिसाइलों की तुलना में ये सस्ते भी होते हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारतीय सेना ने भी नागास्त्र 1 कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। सिर्फ कामकाजी होना इन ड्रोन्स की खूबी नहीं है। आज इस्तेमाल हो रहे हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। लॉइटरिंग का मतलब होता है कहीं घूमते रहना। जैसे आपने बस और ट्रेन स्टेशन पर देखा होगा, जेब कतरे चक्कर लगाते रहते हैं, मौके का इंतजार करते हैं और फिर हाथ साफ कर देते हैं। उसी तरह ये खास ड्रोन भी टारगेट पर भेजे जाते हैं। ये पहले चक्कर लगाते रहते हैं। इनके जरिए वीडियो फीड पर देखा जाता है कि जो टारगेट है वो सामने है भी या नहीं। इसके लिए कभी रेडार को डिटेक्ट किया जाता है तो कभी टारगेट से निकलने वाली विजिबल या इंफ्रारेड लाइट को। ये सही मौके का इंतजार करता रहता है। इन ड्रोन्स में कैमरे, जीपीएस, इंफ्रारेड सेंसर से लेकर एआई सिस्टम तक लगने लगे हैं, जो इनकी सटीकता को और चुस्त करता है। ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत हेरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशन भी लॉन्च कर चुका है। इन्हें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। अब इजराइल खुद भी ईरान के खिलाफ इन्हें ताबड़तोड़ भेज रहा है। हेरॉप की खासियत ये भी है कि समय रहते इनका मिशन अबॉर्ट किया जा सकता है। ये 9 घंटे तक घूमता रह सकता है। इस दौरान ये रेकी करता है, एकदम से पलटना हो, डीप डाइव मारनी हो, सब कर सकता है और सही मौके का इंतजार करता है। अलग अलग सिस्टम्स की रेंज कुछ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। ये 3 किलो से लेकर 50 किलो तक हथियार भी उठा कर ले जा सकता है। रूस और यूक्रेन भी अपने टाइम में लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं। इनफैक्ट रूस ने जो शहीद ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े थे उसको ईरान से ही मिले थे। ईरान ने भी अब खुद भी बहरीन में अमेरिकी बेस पर शहीद ड्रोन से धमाका किया है। शहीद ड्रोन्स के अलग अलग वेरिएंट अलग अलग रेंज पर हमला करने की ताकत रखते हैं। इन्हें लॉन्च करने के पहले लोकेशन फीड कर दी जाती है। लॉन्च के बाद इनका रास्ता बदल सकता है, हालांकि इनकी कीमत काफ़ी कम होती है। शायद इसीलिए ये सस्ता माल दूसरे लॉइटरिंग म्यूनिशन से अलग होता है। एक बार लॉन्च होने के बाद इनकी लोकेशन को बदला तो जा सकता है, लेकिन ये काम ऑपरेटर को ही करना होता है। ये खुद अपने टारगेट को लोकेट करते हुए अपना रास्ता नहीं बदलते, इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। अमेरिका ने तो इसी शहीद ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग कर अपना अटैक सिस्टम बना डाला है। कई साल पहले अमेरिका ने शहीद ड्रोन्स को पकड़ लिया था और उनकी स्टडी करके अपने ड्रोन बना लिए। नाम दिया लूकस, यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। इसकी खास बात यह है कि इसको हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब यही लूकस वो ईरान के खिलाफ बरसा रहा है। जंग का अंदाज बदल चुका है, हथियार बदल चुके हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। इससे जुड़े दूसरे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं दानिश। शुक्रिया।